ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पथिक मुनि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडोत यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी 1 महीने की यात्रा में विश्राम था वो इसके लिए था। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी मैंने ली और फिर इसके ऊपर मैंने पूरा मॉडिफिकेशन कराया और इसमें क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो मैं सारी अपडेट आपको अभी दूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये गाड़ी और पीछे डिब्बा ये पूरा हमने लिया था और आगे हमने कलर काम इसमें कराया हुआ है। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं अब इस गाड़ी में हमने क्या क्या कराया। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आश्रम की ओर, जो छोटा सा हमने आश्रम बनाया है। आइए देखते हैं हमारे आश्रम में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे कैसे कितने लोगों की व्यवस्था है, सारी चीज़ हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा आश्रम है, ये दरवाज़ा है हमारा और इसको हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं कि हवा में ये दरवाज़ा इधर उधर ना हो और किसी को चोट ना पहुँचे, इसके लिए सिस्टम बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं डोरमेट के साथ में। आश्रम में सबसे मेन जरूरी वस्तु होती है रसोई घर। तो सबसे पहले हम अपना रसोई घर दिखाएंगे। तो ये हमारा 2 बर्नर वाला चूल्हा है और जगह इसकी जो साइज़ है ये 42 बाई 20 की हमारी किचन की जगह है। और इसी के हमने बगल में यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये हमने 2-in-1 सिस्टम करके रखा है। ये हमारा सिंक है और सिंक हमारा 18 बाई 15 का है और इसको हमने इसलिए लगा के रखा है, यहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर सकते हैं और हम आटा वगैरह गूँथ सकते हैं, रोटी वगैरह बेल सकते हैं, इसके लिए हमने इसको रखा है। तो ये हमारा यहाँ पर 15 किलो का जो सिलेंडर है वो हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमारी यात्रा में जंगल, पहाड़ और बहुत ऐसे इलाके आएंगे जहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसलिए हमने इसको बड़ा चूल्हा रखा हुआ है। तो अब देखिए, ये हम पहले इसका लॉक खोलेंगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये लॉक खोलते हैं तो हमारा ये जो खुल जाएगा और ये हमारा पूरा कटलरी का सामान यहाँ रखा हुआ है, देखिए। और इसके बाद में ये नीचे जो बर्तन वगैरह हैं, मसाले वगैरह, कटोरियाँ वगैरह, प्लेट वगैरह यहाँ रख सकते हैं और जो उससे कुछ बड़े बर्तन हैं वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किचन। अब किचन में यदि सब्ज़ी वगैरह सब चीज़ें होती हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा 84 लीटर का क्रोमा कंपनी का हमने फ्रिज भी लगा के रखा है। अभी तो वर्तमान में पानी ही है, तो ये हमारा फ्रिज है जो आराम से ये चलता है। और फिर उसके बाद इसमें स्टोरेज सामान हम कहाँ कहाँ रखेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर एक सामान के रखने के लिए हमने छोटी सी व्यवस्था की है। ऊपर अपने हिसाब से हम जो भी सामान है यहाँ पर रख सकते हैं। 3 खाने हैं इसमें। और अब स्टोरेज की बात करें तो जो हमारे पलंग पेटियाँ हैं यहाँ पर, ये इसमें भी हम बहुत सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए, हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। ये पूरा खुल जाता है, ये देखिए, इसमें हम पूरा सामान यहाँ पर रख सकते हैं और बहुत जगह है हमारे पास में। और इसको 2-in-1 करके हमने उपयोग करना है और इसको हम यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा देखिए 3 फीट का बिस्तर बन जाता है और आराम से इसमें चाहे कैसे भी हम बैठे रहें, कैसे भी लेटे रहें, आराम से। बहुत मजबूत है ये और मजबूती में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक फायर का ज़रूर रखना चाहिए और हमने भी ये छोटा सा बोतल है जो ये फायर की रखी हुई है, देखिए। और मेरी अपील है कि सब लोग फायर का भी ज़रूर रखें। एक बिस्तर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि आराम से लगभग 5.5 बाई 2 फीट का है। इसमें भी एक व्यक्ति आराम से सो सकता है। और हमने एक स्पेशल बिस्तर बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। इसको हम खोलेंगे अभी। ये देखिए, ये बिस्तर है हमारा। ये बिस्तर हमने यहाँ पर एक स्पेशल बनाया हुआ है। तो और इधर हमारे जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सामान रखा रहेगा। तो दोस्तों, हमने इतनी यहाँ पर सोने के लिए और स्टोरेज के लिए और किचन के स्टोरेज के लिए व्यवस्था की है। आइए अब हम चलते हैं, यहाँ की जो पावर सप्लाई है वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी और उसमें क्या क्या सिस्टम चलेगा, उसके विषय में बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके
पावर सिस्टम में कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी और कितनी लगभग इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो दोस्तों ऊपर हमने 540 वाट के 2 पैनल लगाए हुए हैं। और ये 2 पैनल लगभग हमको 2 यूनिट बिजली डेली की देते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए हमने लगभग 150 AH की बैटरी 2 लगाई हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बैटरी। तो ये हमारे यहाँ जो पावर सिस्टम का पूरा यहाँ पर बना हुआ है, इसको हमने फोल्डिंग रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे अंदर यहाँ पर 2 बैटरी लगी हुई हैं और यहाँ पर 2.5 किलोवाट का बड़ा, तो कोई भी वस्तु हमको चलानी हो ये सारी चीज़ें इसमें से चल जाती हैं। तो ये रहा हमारा पावर सिस्टम यहाँ पर है। आइए अब हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या क्या चलेगा। तो चलते हैं हम अपने अंदर। तो अब हम बताते हैं आपको कि क्या क्या इस सिस्टम में हमारी चलता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो बोर्ड है, ये हमारा DC बोर्ड है। इसमें जो पावर सप्लाई आ रही है वो DC आ रही है। और इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पर देखिए स्लाइड का दिया हुआ है। ये 12 वाट का ही सिस्टम पूरा चलता है। और दूसरा ये जो फैन है, ये फैन चलता है, यही 12 वाट का है। और एक फैन इधर भी है देखिए, तो ये भी हमारा 12 वाट पर ही चलता है। और हमारी ये जो 2 लाइटें हैं, एक बाहर की ओर है और एक पीछे की ओर है, ये लाइटें हैं। और एक लाइट हमने स्पेशल बड़ी वाली लगाई हुई है यहाँ पर, जिससे कि भरपूर उजेला रहे देखिए। और अब हम AC करंट की बात करें तो हमारे AC करंट में हमारे पास यहाँ इसकी पावर सप्लाई देखिए, यहाँ पर है एक, यहाँ पर हमने फ्रिज के लिए स्पेशल पावर सप्लाई दे रखी है। और जो फ्रिज है हमारा ये AC करंट पे चलता है 230 वोल्ट में। और हमारी बिजली भी जो हमारा इन्वर्टर है वो 230 वोल्ट करंट ही हमको सप्लाई करता है। तो एक हमने यहाँ पर 2 सॉकेट लगा के रखे हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, मिक्सर वगैरह ग्राइंडर वगैरह चलाने के लिए। यहाँ से हम अपनी पानी की मोटर भी चलाते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पानी की हमारे इसमें क्या क्या व्यवस्था है। तो पानी के लिए हमने यहाँ पर 4 इंची के PVC पाइप में हमने लगभग 50 फीट पाइप यहाँ पर लगाया हुआ ऊपर, ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको। इस पाइप में से यहाँ पर पानी हमारा आता है, ये देखिए यहाँ पर पानी भी आता है हमारा। तो ये पानी की व्यवस्था हमने की हुई है इमरजेंसी में नहाने धोने के लिए। इसमें लगभग 130 लीटर पानी आता है। और इसका ये पानी ऊपर डालने के लिए इसका इनलेट है, ये आउटलेट। और एक कनेक्शन हमने किचन में भी दे रखा है कि किचन में हम बर्तन वगैरह कभी बारिश में हो रही है तो बारिश में हम आराम से अपना अंदर ही अंदर रह करके और हम अपना बर्तन धो सकते हैं। देखिए इसमें भी पानी आता है आराम से, ये देखिए। तो ये हमारे सिर्फ नहाने की पानी की व्यवस्था है। ये पीने के लिए उपयोग हम नहीं करते इसमें, क्योंकि रास्ते में कैसा पानी है कैसा है इसके लिए भर लेते हैं। पीने के लिए देखिए हमने यहाँ पर एक नीचे नल लगाया हुआ है। ये 4 इंची के पाइप में लगभग 6 फीट पाइप है। और यहाँ पर हमने एक पानी की व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल पंप है, कहीं होटल है जहाँ फिल्टर पानी या पीने लायक शुद्ध पानी मिलता है, वो हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो इतनी हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तो अब एक बाहर के सीन के लिए, बाहर बैठने के लिए भी हमने देखिए ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो देखिए एक गद्दी है, बस इसको आराम से खोल लेते हैं और खोल करके इसको आराम से 2 लोग 3 लोग 4 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो अभी हमारे मेहमान आए हुए हैं मिस्टर अर्जुन भाई, मिस्टर हरूभा और मिस्टर यश भाई। तो आइए हम बैठते हैं इसमें। आइए अर्जुन भाई बैठिए, देखिए इसमें कितना मजबूत है ये। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आराम से देखिए 60 70 किलो के व्यक्ति आराम से बैठे हुए हैं। लगभग 150 किलो वजन है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कहीं भी मस्त सीन है, आराम से उसमें हम अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अपने भजन पूजन भी कर सकते हैं, बैठ करके भोजन भी कर सकते हैं और चाहे तो आराम से सो भी सकते हैं। तो ऐसी हमारी कुटिया है। और इस कुटिया में और क्या क्या कमी है, क्या क्या हमको इसमें और कुछ करना चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इस कुटिया को बनाने में लगभग मुझे 1 महीना लग गया। और हमारे हरूभा और हमारे अर्जुन भाई और हमारे जयदेव भाई और हमारे जो इस कुटिया के कलाकार हैं वो मिस्टर केतन सिंह जी हैं, जो त्रिदेवी मोटर्स राजकोट गोंडल रोड में जिनका कारखाना है। उन्होंने इसमें बनाने में हमारी बहुत मदद करी और उन्होंने ही बनाई ये कुटिया। तो ये ऐसा हमने बनाया। अब देखिए हम आपको और भी क्या कहें। अब जैसे भी है इस कुटिया में देखिए, यहाँ पर देखिए कांच फिट किया हुआ है, मच्छर के लिए मच्छर जाली भी लगा के रखा है। दोनों तरफ से बिल्कुल लगभग जो जो याद आया और धीरे धीरे और भी जो याद आता रहेगा वैसा वैसा हम इसमें करते रहेंगे। देखिए इधर मच्छर जाली लगी हुई है और यहाँ हमने देखिए यहाँ पर एक पंखा लगा के रखा है। कहीं पूरी कुटिया बंद और खाना बना रहे हो
एडजस्ट फैन का काम करेगा। तो ऐसी रही हमारी कुटिया। अब एक गेट इसमें इमरजेंसी भी लगा के रखा है, ये देखिए। कभी कभी रास्ते में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बाहर से लॉक करके भाग जाते हैं। साधु की मस्ती तो सब लोग करते ही करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने जब संतों की मस्ती की थी तो इस युग में तो लोग करते ही करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम अंदर से बंद कर लेते हैं, इसमें बाहर से बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये इमरजेंसी एक एंट्री है और इमरजेंसी एग्जिट है। तो ऐसी है कुटिया। तो दोस्तों, हमारे आश्रम में आज पहली बार मेहमान आए हैं, मिस्टर यशराज सिंह वाला और अर्जुन सिंह वाला। तो मेहमानों की मेहमान नवाजी जो बनती है तो हम उनके लिए चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं। चाय बन रही है हमारी। सबसे पहले हम दूध गर्म करेंगे और चाय बनाएंगे। तो मेहमानों के लिए स्वागत तो बनता है, क्योंकि मेहमानों का हमारा योगदान इतना अच्छा रहा। मैं इतना परेशान हुआ इस गाड़ी बनाने के लिए, क्यों कहीं भी मैं जाता किसी भी दुकान पे, सब लोग मुझे साधु देख करके मना कर देते। पता नहीं बाबा है, कुछ तंत्र मंत्र कर जाए, कुछ वशीकरण कर जाए, लूट के ले जाए, ऐसी लोगों की धारणा है। लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत अच्छा कारीगर मिल गया और बहुत अच्छे से हमारे देखिए कुटिया बन गई। तो मेहमानों की मेहमान आज तो बनती है। और इस भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे आश्रम में। आप हमारे पहले ऐसे मेहमान हैं इस आश्रम में। तो आज रात तो रुकेंगे ना? रुकेंगे। तो बस मेहमानों को चाय बना के पिलाई जा रही है। वाह, एक और नए मेहमान हमारे हरवा मिस्टर हार्दिक सिंह वाला। ये हमारे ढाक गांव के मित्र हैं और इनके यहाँ मैं लगभग 1 महीने रुका। 1 महीने इनके यहाँ रुक करके अपनी गाड़ी की व्यवस्था करी मैंने। तो दोस्तों, इस आश्रम का क्या नाम रखें, इसका नाम भी कुछ रखना ज़रूरी है। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए इसका नाम क्या क्या रखना है और कैसे रखना है। और उस नाम का कुछ मतलब भी होना चाहिए जो आश्रम के हिसाब से सूट करे। तो ज़रूर आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम लिखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दोस्तों, कैसी रही कुटिया हमारी, कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पथिक मुनि के नाम से हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी इस यात्रा में जुड़े रहिए आप। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। और इसी हौसले के साथ हमारी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और सप्तमोक्षपुरी की यात्रा जारी है। और लगभग 1 साल हो गए मुझे इस यात्रा में, और 1 साल से मैं लगातार इस यात्रा को कर रहा हूँ। लगभग 750 किलोमीटर मेरी यात्रा हुई है। और धीरे धीरे मैं अभी उज्जैन की ओर जा रहा हूँ। उज्जैन से मैं महाराष्ट्र होते हुए पहले साउथ की ओर जाऊँगा, फिर जगन्नाथपुरी से बाबा बैजनाथ धाम, वाराणसी, अयोध्या से मैं मथुरा, और मथुरा से फिर हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ आखिरी में मेरी यात्रा पूरी होगी। क्योंकि मेरा ये जो यात्रा है ये शिव को समर्पित यात्रा है, इसलिए मैंने केदारनाथ में इस यात्रा को पूरी करने का विचार किया है। और बाकी परमात्मा भोलेनाथ जो कराए वो कराए, बाकी तो मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। तो बस इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।